बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है ईसा नकवी। नकवी साहब, गुज़श्ता 24 घंटे में पीटीआई की काफ़ी अहम शख्सियात ने खैरबाद पार्टी को कह दिया है। क्या देख रहे हैं कि पीटीआई का चैप्टर क्लोज़ हो गया है या पीटीआई के लिए उम्मीद की कोई किरण बाकी है? देखें करामत मुगल साहब, ये जो 442 दिन की सियासी लड़ाई थी ना, 8 मार्च को शुरू हुई 23 मई तक। 8 मार्च 2022 को शुरू हुई, 23 मई 2023 तक 442 दिन बनते हैं लगभग। और इस तमाम वक्त के दौरान 23 मई पहला दिन था जिस दिन लगा कि अब इमरान खान ने मैच से अपनी ग्रिप जो है वो लूज़ कर दी है। सही। और कमांडिंग पोजीशन में आपको लगी हुकूमत, और ये शेरी मजारी के छोड़ने पर हुआ जी। यानी एक बहादुर खातून सियासतदान एक कमज़ोर माँ साबित हुई। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, 3 ग्रुप्स बन चुके हैं छोड़ने वालों के। तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले ये जो 3 ग्रुप्स अब बने हैं, इन ग्रुप्स में हर एक का एक मुस्तकबिल भी अलहदा से सोचा हुआ कि किसका क्या मुस्तकबिल होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं आपके सामने रखूँगा। कुछ लोगों से बातचीत हुई है, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं वो सामने रखेंगे। बड़ा हंगामा खेज़ वक्त गुजरा है गुज़श्ता। वैसे तो 9 मई के बाद और 8 मार्च के बाद भी आप बात कर लें तो हर दिन ही हंगामा तूफान खेज़ है। थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता। खान साहब का जो रिएक्शन है, रद्द अमल है, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इसके चंद घंटे के बाद इमरान खान ने इसके ऊपर रिएक्ट किया है। जो उनका ट्वीट है, बल्कि 2 ट्वीट्स हैं, उसमें उनका रिएक्शन नज़र आता है। फिर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया इंडिपेंडेंट को। क्वेश्चन ये है कि मज़ामत करनी है, मफामत करनी है या सरेंडर करना है। सही। ये 3 चीज़ें ही हो सकती हैं ना सूरत हाल में, कि या तो आप रिकन्सिलिएशन करें। रिकन्सिलिएशन में दोनों पार्टीज़, आपने और मैंने रिकन्साइल करना है ना, तो एक चीज़ आप छोड़ देंगे, एक चीज़ मैं छोड़ दूंगा और हम किसी मेरी आप मान लेंगे, को अपनी मनवा लेंगे, कॉमन ग्राउंड पे इकट्ठे हो जाएंगे। मज़ामत करनी है तो मैं तो आपकी मानता ही नहीं, मैं आपसे मज़ामत करूंगा। बिल्कुल सही। आप बहुत डांटे हैं तो फिर मैं आपके सामने जोर की टक्कर लूंगा, मैं सरेंडर कर दूंगा कि जनाब करामत मुगल साहब, मेरी क्या जुर्रत, मेरी क्या औकात कि मैं आपसे लड़ाई करूं। लेकिन इस वीडियो में ना आगाज़ में मैं आपको बताता हूँ कि जो कुछ हो रहा है ना, क्वेश्चन ये है कि ये जश्न मनाने का टाइम है। कम अज़ कम मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जितने ग्रास रूट से उठने वाले और हार्ड कोर पोलिटिकल वर्कर्स, ह्यूमन राइट्स के ऊपर यकीन रखने वाले हुकूमत की पार्टीज़ में भी जो बैठे हुए लोग हैं ना जी, लेकिन बुज़दिल लोग हैं, सही, उन्होंने अब आवाज़ उठाना शुरू कर दी है। यानी जस्ट 1 ट्वीट इन ग्रुप्स और इस सारे मामले पर आने से पहले फरतुल्लाह बाबर ने आपसे थोड़ी देर पहले ट्वीट किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। वजारत शजारत कभी कोई नहीं मिली, क्योंकि वो इस किस्म की बातें करने के लिए ना। सही। लेट नो वन सेलिब्रेट द क्विटिंग ऑफ पॉलिटिक्स बाय शेरी मजारी एंड द स्प्लिंटरिंग ऑफ पीटीआई। इट्स अ मोमेंट ऑफ somber रिफ्लेक्शन, नॉट रिजॉइसिंग, सैड टू सी ऑल दिस। यानी उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस है ये जो कुछ हम होता देख रहे हैं, और ये वो वक्त है कि जिस वक्त हम ज़रा अपनी संजीदगी से अपने गिरेबानों में झांकें कि हम कर क्या रहे हैं। सही। और ये जश्न मनाने का टाइम नहीं है कि शेरी मज़ारी ने सियासत छोड़ दी है, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको अब टुकड़ों में बांटा जा रहा है, उसका शिराजा जो है उसको बिखेरा जा रहा है, उसको तोड़ने के लिए, क्रश करने के लिए एफर्ट चल रहा है। ये रिएक्शन है फरतुल्लाह बाबर का। अब आ जाते हैं उन खान साहब के रद्दमल की तरफ आते हैं। पहले ज़रा मैं आपको बता देता हूँ कि जो 3 किस्म के जो अब 3 अक़साम सामने आई हैं छोड़ने वालों की। एक वो हैं जिन्होंने प्रैक्टिकली छोड़ दिया है तहरीक इंसाफ और इमरान खान को, फिज़िकली नहीं छोड़ा। सही। अच्छा, ये सबसे इंटरेस्टिंग ग्रुप है, ये है अली जैदी साहब जी, या अली जैदी साहब जैसे, जो ये तो कह रहे हैं, यानी कि उन्होंने प्रैक्टिकली अमली तौर पे जो तहरीक इंसाफ जिस तरीके से सारे मामले को लेकर चलना चाह रही थी, या जो खान साहब का मौक़िफ़ था, उन्होंने फवाद चौधरी भी लगभग इसी ग्रुप में शामिल हैं, अली जैदी भी इसमें शामिल हैं, और दोनों ने जो स्टेटमेंट दी है उस स्टेटमेंट में वो कहते, यानी वो ये नहीं कहते कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं, हम इमरान खान को छोड़ रहे हैं, क्रिटिसाइज़ भी नहीं इमरान खान को करते हैं, पाक फ़ौज जिंदाबाद का नारा भी लगाते हैं, 9 मई के वाक़यात को कंडेम भी करते हैं, उसमें शामिल लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का भी मुतालबा करते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ते और इमरान खान को नहीं छोड़ते। सही। उसमें फवाद चौधरी जो है उनको तो जाने की इजाज़त दे दी जाती है जी, वो चले जाते हैं, लेकिन अली जैदी साहब जो है उनका हाउस अरेस्ट दोबारा से कन्वर्ट कर दिया जाता है और उनको भेज दिया जाता है जैकबाबाद जेल। बिल्कुल ऐसी है। ये है 1 टाइप। सही। टाइप 2 जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है।
टाइप 2 है शीरी मज़ारी, आमिर कियानी, आफ्ताब सिद्दीकी वगैरह वगैरह। जब आप इनको देखते हैं ना तो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। शीरी मज़ारी साहिबा, क्योंकि बहुत सारे लोग बात कर चुके हैं, हर एक का इसके ऊपर एंगल है। मेरा ख्याल है कि तमाम ज़्यादातर लोग जो है ना उन्होंने इसको कंडेम किया है कि यार 4-5 मरतबा बड़ी ट्रस्टवर्दी थी खिलाड़ी, ऑर्डर्स दिए गए जी, और उसके बावजूद उनको रिहा नहीं किया गया जेल से। जो उनके साथ इंसानी हकूक़ पे जो उनका मौक़िफ़ होता है उसके बावजूद जो उनके इंसानी हकूक़ हैं वो सल्ब किए गए, उनको मजबूर किया गया, दबाव डाला गया, फैमिली का दबाव, बच्चे, उनकी बेटी जो है वो उन्होंने उसका इजहार भी किया अपनी सेहत के हवाले से, अपनी निजी ज़िंदगी, उस पर टाइम देना, वो सारी उन्होंने गुफ्तगू की, वो आपने सुना। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि ये वो लोग हैं जो लिखी हुई स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं जी, उनको लफ्ज़ इधर से उधर करने की इजाज़त नहीं है। सही, ठीक है, आप खान साहब पे तनकीद ना करें, लेकिन आपने ये स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट आपको थमा दिया गया, ये आपने पढ़ना ही है, वो दूसरी टाइप। सही। आज जो पहली टाइप है जो अली जैदी और फवाद चौधरी, नहीं छोड़ूंगा, हाँ, उनके ऊपर उनका तो मुस्तकबिल ये है कि चलें फिर अभी आप मज़ीद भुगतें जब तक आप ये फैसला नहीं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी भी शामिल हो गए हैं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी भी शामिल हो गए हैं, वो दोबारा जेल चले गए हैं। नहीं, शाह महमूद कुरैशी ने उनमें शामिल नहीं हुए अभी तक। शाह महमूद कुरैशी ने स्टेटमेंट नहीं दी, पार्टी नहीं छोड़ूंगा, नहीं, स्टेटमेंट वो जो आके स्टेटमेंट देना होता है ना जी, और इन ग्रुप्स में से कोई एक ग्रुप ज्वाइन करना होता है, तो वो उन्होंने अभी तक नहीं किया। सही। उनके हवाले से भी कुछ खबरें और दीगर कुछ लोगों के हवाले से भी खबरें, वो भी अगली वीडियो के लिए। जी ठीक है। अच्छा, उसके बाद है फयाजुल हसन चौहान साहब, ये हैं थर्ड टाइप। ये वो हैं, अच्छा, मेरी लास्ट टाइम जो गुफ्तगू हुई थी ना वो 15 मई को हुई थी। 15 मई को उन्होंने गिरफ्तारी दी है जी। इनका जो बेसिकली जहाँ पर इनकी रिहाइश है पिंडी में, वो मेरे घर के बिल्कुल साथ, हमसाए हैं आपके। इनका जो मेरे घर के सामने जो है वो इनकी सिस्टर का और भाभी का घर है, और मैंने अपनी आंखों से देखा कि व्हाट हिज फैमिली वेंट थ्रू, जो उनके घर वालों को, उनके भाभी को, उनकी सिस्टर को, उनके बच्चों को जो कुछ करना पड़ा, जो 4 लोग उनके घर के मज़ीद गिरफ्तार हुए, वो खुरम है उनका भांजा, वो भी तक गिरफ्तार है, जिसकी शादी कुछ दिन पहले, घर से जो है वो सामान जो है वो दूसरे की हुई है, वो उनका सामान जनाब लेके चले गए। फिर उसके बाद उनके मोबाइल फ़ोन्स भी ले गए। लेकिन 15 तारीख को जब मेरी बात हुई थी ना फयाजुल हसन चौहान साहब से, तो फयाजुल हसन चौहान साहब ने कहा था कि मरते दम तक इमरान खान, आखिरी वक्त तक इमरान खान। उनकी वो वीडियो उठा के देखें, जब वो रावलपिंडी प्रेस क्लब गिरफ्तारी देने के लिए आते हैं तो वो पुलिस के डाले में बैठने से पहले बिल्कुल उनको मौका दिया जाता है, वो नारा लगाते हैं। आज फयाजुल हसन चौहान साहब ने जो अपनी पूरी कहानी जो है वो सामने रखी कि कैसे चेंज ऑफ हार्ट हुआ, क्या हुआ। अब बात यह कि अगर तो 15 तारीख को चौहान साहब ने नारा ना लगाया होता ना जी, तो खान साहब उनकी चौहान साहब की ये सारी बातें जो आज गिले शिकवे उन्होंने छोड़ते हुए किया, क्विकली मैं आपको बता दूं उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने फयाजुल हसन चौहान साहब ने जो कहा है ना, उन्होंने कहा कि जनाब 9 मई के वाक़यात पर मुल्क के 24 करोड़ अवाम दुखी हैं, इस पर मैं भी दुखी हुआ हूँ, पाकिस्तान की खिदमत करता रहूँगा। मैसेज में इमरान खान को एक बात समझाई कि रियासत से टकराव की पॉलिसी छोड़ दें, हम मौजूदा हुक्मरानों के ख़िलाफ़ तहरीक चलाएं, रियासत और इदारों से टकराना सियासतदानों का काम नहीं होता। मेरे अलावा इमरान खान को किसी ने नहीं बताया कि सियासत में तशद्दुद नहीं होता। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इसी वजह से पार्टी में खुड्डे लाइन था, ज़मान पार्क में दाखिला बंद था, सारे लीडर गवाही देंगे कि मैंने इमरान खान को समझाया था। नहीं, अगर उनका दाखिला करीब थे तो समझाया था, अगर उनका दाखिला बंद था तो समझाया कैसे? ज़मान पार्क में दाखिला बंद था, पार्टी में खुड्डे लाइन थे, तो फिर जो उनके दावे हैं ना झूठे साबित हो, वो दावे अब एक खुड्डे लाइन चेक्स, और फिर उनको जवाब बनाना कि ये बहुत बड़ा डेंट है, तो अगेन डेंट भी नहीं है। एक बंदा जो पार्टी में खुड्डे लाइन हुआ पाओ, यानी आज अभी तक मेरे पास खबर है कि इनसे टिकट भी वापस लेने की बातें चल रही थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक फैसल वावडा ने यह ऐलान तो नहीं किया कि मैं तहरीक इंसाफ छोड़ दिया और मैं इमरान खान को छोड़ दिया। कहते हैं वो मेरा लीडर है, मैं उसको समझाता हूँ ये सांप है और फलां है और जी जी, जो आपके करीबी लोग, पूरी वो कहानी। तो कल को ऐसा हो कि नेशनल प्रेस क्लब में फैसल वावडा साहब आए और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि मुझे क्योंकि पार्टी में खुड्डे लाइन लगा दिया गया था, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा था, तो लिहाजा मैं वो छोड़ दें। हालांकि ये केस का कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन ये कहते हैं मैंने समझाया था, इनमें फ़र्क है दोनों। हाँ, समझाया था। अच्छा, फिर आगे जो है वो जूम मीटिंग में उन्होंने, अच्छा नाउ दिस इज सीरियस, जो अब बात कर रहे हैं वो बहुत सीरियस है कि जूम मीटिंग में तर्जमानों को कहा जाता था कि फ़ौज मुखालिफ बयानिया तैयार किया जाए।
यकम मई की रैली प्रैक्टिस के तौर पर रखी गई थी कि फ़ौजी दफातर की तरफ रुख करें। 6 मई को इमरान खान के हुक्म पर कचहरी चौक पर रैली रखी गई। वासिक कयूम, उमर तनवीर के अलावा रहनुमाओं को रजामंद किया कि मरीड़ पुल क्रॉस नहीं करना। वासिक कयूम को डायरेक्ट मैसेज आया कि GPO चौक पहुँचे। फिर जूम मीटिंग, बैरूनी एजेंडा, मुझे पता चला 70 अमरीकी कांग्रेस अरकान का लॉबी करने का मालूम हुआ तो मुझे धचका लगा। सियासत नहीं, सिर्फ PTI छोड़ रहा हूँ, सूबे, शहर और पाकिस्तान की खिदमत जारी रखूँगा। तो ये है वो थर्ड ग्रुप, और अब इन 3 ग्रुप्स में प्राइमरीली मज़ीद लोगों का इजाफा होगा। इन्होंने बहुत तारीफ़ें की हैं काफ लीग के कुछ रहनुमाओं की, ये काफ लीग में शायद कुछ दिन तक चले जाए। करामत मुगल साहब, अब इसके हवाले से 3-4 ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है जी। और खान साहब जो हैं उन्होंने जो रिएक्ट किया इसके ऊपर, जी। खान साहब का रिएक्शन जो है वो इंटरेस्टिंग है। सही। खान साहब ने 2 ट्वीट्स किए हैं। वो ट्वीट्स हैं, एक उन्होंने ट्वीट किया है कि हमने पाकिस्तान में जबरी शादियों के बारे में तो सुन रखा था, मगर तहरीक इंसाफ के लिए जबरी अलहदगियों का एक नया अजूबा मुतारफ़ करवाया गया है। मैं तो इस पर भी हैरान हूँ कि इस मुल्क से इंसानी हकूक़ की तंजीमें कहाँ गायब हो गई हैं। इसका इंग्लिश वर्जन है वो बड़ा कमाल का है। ये था मैरिजेस और डिवोर्सेस, जिसका तर्जुमा जो अलहदगी, ये तलाक और शादी के बारे में था। नहीं, वो जाहिर है कि जब आप उसको ट्रांसलेट मेरे यहाँ गूगल ट्रांसलेट है तो उसका अलहदगी आ गया तर्जुमा, वो अलग आ जाता है, लेकिन खान साहब ने वो दोनों तरीके से की। जी जी, बड़ी मज़े की इंग्लिश ट्वीट जो है। जो दूसरी खान साहब ने ट्वीट की है वो ये किया कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान और हिमायतियों की तरह वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को भी ज़मानत मिलने के बावजूद फिर से गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब ये पूरी तरह जंगल के कानून की जद में है, जहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस का उसूल ही असल दस्तूर है, जबकि इस लाकानूनियत की राह में वाहिद रुकावट हमारी अदलिया है। अदालत उज़्मा के अहकामात के साथ आइन को भी नहायत बेरहमी और ढिठाई से रौंदा जा रहा है। पुलिस के ज़रिए तहरीक इंसाफ को कुचलने का सिलसिला जारी है और हमारे कायदीन को तहरीक छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। इंसानी हकूक़ का खून सरेआम किया जा रहा है। मीडिया का गला घोंटा जा चुका है, जबकि सोशल मीडिया कारकुनान को डराने धमकाने का सिलसिला भी जारी है। अदालती अहकामात के बावजूद इमरान रियाज को अदालत में पेश नहीं किया जा रहा है। इसके साथ शदीद गर्म मौसम में हमारे गिरफ्तार कारकुन तंगो तारीख कोठड़ियों में ठूंस दिए गए हैं, जबकि कई एक को दौरान हिरासत बदतरीन तशद्दुद का सामना है। इस यजीदियत के सामने सरनगू होने का मतलब बहैसियत कौम हमारी मौत है। चुनाचे मैं अपने आखिरी दम तक इस यजीदियत के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करूँगा। सही। ये है खान साहब की जो बात, जहाँ से आपको लगता है कि ही इज़ गोइंग टू रेजिस्ट। जी। फिर वो एक इंटरव्यू है उनका जो उन्होंने इंडिपेंडेंट को दिया है। जी। उस इंडिपेंडेंट के इंटरव्यू में मोटी मोटी बातें ये हैं कि वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ कठपुतली है, शहबाज शरीफ के हाथ में कोई नहीं है, ज़पपेट, सारे मामलात आर्मी चीफ के पास हैं, ही इज़ कॉलिंग द शॉट्स। सही। फिर वो ये कहते हैं कि आर्मी चीफ जो है उनके बारे में और उनसे मंसूब सोशल मीडिया पर ये बात चल रही है कि वो 9 मई के वाक़यात के बाद उनका गुस्सा उरूज पर है और वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद ख़त्म कर देंगे, तबाह कर देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिस पे खान साहब कहते हैं कि जिसमें हमें बहुत तशवीश है और ये खौफज़दा करने वाली बात है कि आप एक पार्टी को क्रश करने की और ख़त्म करने की मुकम्मल तौर पर इन इट्स एंटायरिटी बात कर रही हूँ। लेकिन फिर उन्होंने ये कहा है कि मैं टाइम अगेन आसिम मुनीर साहब के आर्मी चीफ बनने के बाद से ये मैसेजेस कन्वे करता रहा हूँ, जेस्चर्स के ज़रिए देता रहा हूँ कि मैं एक सियासतदान हूँ। एट द एंड ऑफ द डे बातचीत होनी चाहिए, लेकिन ऐसी बातचीत हो जो रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो। तो ये है खान साहब का रद्द-ए-अमल जो मिक्स्ड मैसेजिंग है। इस वक्त ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर एक कड़ा वक्त है और ये कड़ा वक्त बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। सही। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। इट इज़ इम्पॉसिबल। यानी कि आप कोई किसी भी पार्टी की बात कर लें ना, वो कुछ आप एक ऐसी जमात जिसकी 60% कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स और जो दूसरे एस्टिमेट्स हैं वो तो 70% से भी ज़्यादा कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी है, लोग रिलेट करते हैं, तो क्यों नहीं करेंगे। मतलब 45-47% महंगाई जिन्होंने किया उनको रिलेट करेंगे, जहाँ पर बिजली की कीमतें डबल हो गई हैं उनसे रिलेट करेंगे,
पेट्रोल की कीमत कहाँ चली गई है, डॉलर कहाँ पे खड़ा हुआ है, आम खाने पीने की जो ज़रूरी अशिया हैं, कम से कम 12 ऐसे आइटम्स हैं जो इसेंशियल हैं, जो हम सबको रिक्वायर्ड है, तो सही। उनसे तो लोगों ने रिलेट नहीं करना था, रिलेट तो अपोजिशन के साथ करना है, बिल्कुल ऐसे जिस तरह इन लोगों से रिलेट करते थे जब खान साहब हुकूमत में थे, तो वो इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत मैटर करता है। फिर तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देने का मतलब ये है कि एवरीबडी इज़ गवर्नमेंट। वो मैं एक सिनेरियो डिस्कस कर चुका हूँ इम्तियाज़ गुल साहब के साथ वीडियो में, कि 100 दिन के बाद या 50 दिन के बाद या 150 दिन के बाद का ज़रा सिनेरियो सोचें कि अपोजिशन कोई है नहीं, सारे हुकूमत है, अब क्या होगा, अब आप कैसे चलाएंगे सही। सिलसिला, ये सब ठीक हो जाएगा, सवाल होगा। तो जाहिर है कि जो माजी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का, इन सब का, इनकी फिर लड़ाई हो जानी है इस्टेब्लिशमेंट से, जी। तो फिर क्या करेंगे, फिर वो किसको फॉलो कुल्हाड़े पे आके पाँव मारते हैं। तो एक पोटेंट फोर्स जो है उसको रखना है ना, इतनी पोटेंसी तो रखनी है कि जिससे वो भी डरे। हाँ, को थोड़ा सा वो डरावा जो है वो उनको रहे कि ठीक है, फिर अगर ये कर रहा है तो हम उधर सुलह कर लेते हैं। सही। तो ये सिलसिला वैसे ही चलता रहे। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।